न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर पुलिस ने लुटेरा गिरोह का किया भंडाफोड़, हथियार समेत 4 अपराधी गिरफ्तार। अमूल दूध गोदाम में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों के साथ आग बुझाने में लगी रेस्क्यू टीम। कोटा के कस्तूरबा गांधी विद्यालय में झारखंड के शिक्षा मंत्री ने सुदृढ़ीकरण के लिए स्वीकृत की 5 करोड़ की राशि। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर में गोलमुरी थाना क्षेत्र में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। गोलमुरी थाना पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ छापेमारी कर एक संगठित आपराधिक गिरोह का भंडाफोड़ किया। गिरोह के 4 सदस्यों को अवैध हथियारों और अन्य आपत्तिजनक सामग्रियों के साथ गिरफ्तार किया गया। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें गोलमुरी नामदा बस्ती का रहने वाला वीर सिंह उर्फ पंडित राजा यादव, सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर में ओल्ड VIS कंपनी का विक्की सिंह उर्फ कुचबू है। यह जानकारी सिटी SP कुमार शिवाशीष ने शनिवार को SSP ऑफिस सभागार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को दी। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुख्यात अपराधी राजा यादव अपने साथियों के साथ किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहा है। सूचना के आधार पर गोलमुरी पुलिस ने विशेष टीम गठित कर त्वरित छापेमारी की कार्रवाई की। मौके से 4 अपराधियों को हथियारों के साथ पकड़ा गया। इनके पास से 2 देसी कट्टा, 8 कारतूस, 3 मोबाइल और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। गोलमुरी पुलिस की यह कार्रवाई शहर में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पुलिस की त्वरित कार्रवाई और अपराधियों की गिरफ्तारी से शहरवासियों में राहत की भावना देखी जा रही है। थाना प्रभारी राजन कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ जारी है। इनके नेटवर्क और संपर्कों की भी जाँच की जा रही है। 4 जुलाई 2025 को एक मामला आया था जिसमें पड़ोसी के विवाद में 2 खोखा बरामद किया गया था, जिसमें पहले हमें फायरिंग की आशंका थी। फिर बाद में धीरे धीरे जब हमने इसका सत्यापन करने की कोशिश किया तो उधर ना कहीं किसी को फायरिंग की आवाज़ आई थी, ना ऐसा कोई और हमें सूत्र मिल रहा था। फिर उसी के आगे और कार्रवाई कर रहे थे तो इसमें एक व्यक्ति थे वीर सिंह, जो गोलमुरी का रहने वाला है। इसका हम सत्यापन करने गए थे। इसमें जो पुलिस टीम गई थी तो हमें सूचना मिला था कि वीर सिंह, राजा यादव, रवि कुमार राव और विकी सिंह गिल उर्फ कुंडी, ये चारों एक घर में बैठे हुए थे राजा यादव के घर में। और वहाँ पे इसका हमने सूचना वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया, जिन्होंने एक टीम बनाया जिसमें DSP सिटी और गोलमुरी थाना प्रभारी ने बहुत अच्छा काम किया था। तो ना केवल हमने इस मामले का सत्यापन किया बल्कि उनसे जब अच्छे से पूछताछ की तो उन्होंने कन्फेस किया कि उनके पास हथियार भी हैं और जो 2 खोखा कल बरामद हुआ था वो उनके ही द्वारा प्लांट किया गया था मामले को और सीरियस बनाने के लिए। फिर कड़ाई से पूछताछ करने पे हमने उनसे 2 देसी कट्टा जब्त किया है, 2 गोली 8 mm की, 3 मोबाइल फ़ोन और एक धारदार चापड़ भी हमने जब्त किया है। इनके आपराधिक इतिहास के बारे में बता दें तो वीर सिंह उर्फ पंडित, जो 22 वर्ष का है, नामदा बस्ती का रहने वाला है, उसके ऊपर 7 केसेस हैं जिसमें आर्म्स एक्ट के भी केसेस हैं। राजा यादव, नामदा बस्ती का रहने वाला युवक, इसके ऊपर 5 केसेस हैं। उसके अलावा विकी सिंह गिल उर्फ कुंडी, ये OLD का रहने वाला है, और एक रवि कुमार राव है। इन सबका एक आपराधिक इतिहास है। तो इसमें पुलिस ने ना केवल ये इंश्योर किया है कि जो एक फॉल्स इंसिडेंट बनाया जा रहा था उसको हमने सत्यापन करके उसको हमने प्रॉपर प्रूफ किया है कि उसमें कोई फायरिंग नहीं हुई है, जबकि और इसके अलावा 2 इलीगल वेपन्स भी हमने रिकवर किए हैं। जो जमशेदपुर पुलिस की हमेशा से भी कोशिश है कि इस साल कुल अप्रॉक्सीमेटली 60 वेपन्स, इलीगल वेपन्स हैव बीन रिकवर्ड एंड नियरली 90 अरेस्टिंग कर ली गई है, जिसका एग्जैक्ट डेटा हम लोग आपको दे देंगे। तो हमारी हमेशा से पहल रहेगी SSP सर के निर्देशानुसार कि लीगल वेपन्स का जो कल्चर है जमशेदपुर में उसको ख़त्म कर रहे हैं, मैक्सिमम रिकवरीज कर रहे हैं और जो भी इसके ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन। जमशेदपुर के MGM थाना अंतर्गत नेशनल हाईवे संख्या 33 पर सिमुलडांगा स्थित अमूल दूध कंपनी के गोदाम में शनिवार तड़के भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुटी है। इधर जमशेदपुर से भी रेस्क्यू टीम को रवाना किया गया है। स्थानीय लोग बताते हैं कि संभवतः शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, जिससे अफरा तफरी मच गई। बताते हैं कि करीब 2 किलोमीटर की परिधि में आग का धुआं फैल गया। आग की ऊंची ऊंची लपटें देख काफी संख्या में लोग घटनास्थल पर पहुंचे। बताया जाता है कि गुजराती सहकारी दूध वितरण संघ लिमिटेड के नाम से संचालित यह गोदाम करीब 1 एकड़ की जमीन में फैला है। आज पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड स्थित कस्तूरबा गांधी विद्यालय में झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने विद्यालय के
सुदृढ़ीकरण के लिए 5.5 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। उन्होंने कहा कि इस राशि से विद्यालय के शौचालय, लाइब्रेरी और अन्य भवन का निर्माण किया जाएगा। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा ध्यान शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि पर है, लेकिन आज हम शिक्षा पर बात करेंगे। गुरु शिबुसोरेन क्रेडिट कार्ड के द्वारा बैंक ऑफ इंडिया से 165 लोगों को 15 लाख रुपए का लोन दिया गया है। यह लोन 6 साल तक उन्हें लौटाना नहीं है। जब काम शुरू हो जाएगा उसके बाद से ही 3% ब्याज के दर में लौटाना है। उन्होंने कहा कि हमने पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला है, हमें केवल 1 साल का समय दीजिए, हम शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से बदल देंगे, मजबूत कर देंगे। उन्होंने इंटरमीडिएट छात्रों के बारे में बताया कि 42 अंगीभूत विद्यालय है, जिसमें हम 27,000 विद्यार्थियों का नामांकन करवाएंगे। आयुर्वेद की पढ़ाई पर उन्होंने कहा कि पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय में हमने इसके लिए एक अलग से विभाग ही खोल दिया है। सरकार की ओर से कई पहल शिक्षा के प्रति कई पहल है, जो आज जो बताए वो बहुत कम ही रहा। अगर हम पहल किए हैं, सरकार पहल किया है, वो हमारा और घंटों पर लगेगा जितना हम पहल किए हैं शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, कृषि पर। लेकिन आज शिक्षा पर मैं कहना चाहूँगा, जैसे आज गुरु शिबुसोरेन क्रेडिट कार्ड, जिसका माध्यम से कोई नहीं जानता था, हमारे विपक्ष दल लोग कहना कि ये मजाक है, वोट लेने का काम कर रहा है, लेकिन ऐसे आज हम प्रमाण कर दिए कि बैंक ऑफ इंडिया से 165 आदमी हमारे जिला से उसको 15 लाख करके इसको लोन मिला, जिसको 6 साल में उसको तक लौटाना नहीं है, और उसको जहाँ स्वरोजगार या नौकरी पाने के बाद लौटाएंगे वो भी 3% कम में उसको लौटाना पड़ेगा। तो ऐसी पूरे देश में ये पहला इस तरह का योजना है जो झारखंड में लागू हुआ। जमशेदपुर में 4 थाना प्रभारियों को डिप्टी एसपी में प्रोन्नति की गई, जिसे लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पीपी सेरेमनी आयोजित की गई। इस मौके पर एसएसपी पीयूष पांडे ने चारों अधिकारियों को स्टार का बैच लगाकर उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान सिटी एसपी कुमार शिवाशीष भी मौजूद थे। प्रोन्नति पाने वालों में इंस्पेक्टर एमजीएम थाना के रामबाबू मंडल, सीताराम डेरा के विनय प्रसाद मंडल, जुगसलाई के संजय कुमार और टेल्को अंचल निरीक्षक मनोज कुमार सभी 1994 बैच के हैं, जिन्हें जल्द ही थाना स्तर पर पदभार सौंपा जाएगा। ठीक है। सर थोड़े इधर आंखें टेढ़ी आती हैं। आज राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल द्वारा जमशेदपुर में 1 क्विंटल लड्डू बांटा गया। पूर्वी सिंहभूम जिले के अध्यक्ष ललन यादव ने बताया कि आज ही के दिन हमारे नेता लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना की थी, जिसमें दलित, वंचित, गरीब, अल्पसंख्यक को शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि गरीबों का बल राष्ट्रीय जनता दल, अल्पसंख्यकों का बल राष्ट्रीय जनता दल। उन्होंने कहा कि आज बिहार में बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। वैसे पूरे देश भर में आज राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। हम लोग का कार्यक्रम है राष्ट्रीय जनता दल का 29वां स्थापना दिवस हम लोग पूर्वी सिंहभूम जिला में मनाने जा रहे हैं। आज का दिन हमारी पार्टी की स्थापना हुई थी आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी के हाथों, और आज हमारा पूरा देश में राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। बड़ा मतलब पटना में तो बहुत ही बड़ा भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ है, हमें आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी शिरकत कर रहे हैं। और ये राष्ट्रीय जनता दल की जो पार्टी है, जिस सोच से लालू यादव ने इस पार्टी की नींव रखी थी, गरीब, गुरबा, दलित, अल्पसंख्यक, वंचित, किसान, मजदूर, सबका हित की पार्टी और सबका हित की रक्षा राष्ट्रीय जनता दल है। हम लोग स्लोगन बोलते हैं कि मजदूर का बल राष्ट्रीय जनता दल, गरीब का बल राष्ट्रीय जनता दल, अल्पसंख्यक का बल राष्ट्रीय जनता दल। आज देखिए खुशी के मौके पर आज हम लोग 1 क्विंटल लड्डू का वितरण यहाँ करने जा रहे हैं, और आज हमारे जिला सुभाष यादव को जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में आज ये कार्यक्रम को रखा गया है। हमारे भाई बलदेव सिंह मेहरा जो अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष हैं, हम लोग सब लोग मिलकर जिला का कार्यक्रम कर रहे हैं। और बड़ा देखिए अच्छा माहौल में इतना लोग, गरीब गुरबा सब लोग खड़े होकर इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। सुबोध हमारा सुभाष यादव है, मैं राष्ट्रीय जनता दल पूर्वी सिंहभूम का जिला अध्यक्ष हूँ, और ये जो कार्यक्रम है ये पूरे राष्ट्रीय जनता दल के पूर्वी सिंहभूम के विंग के जितने अध्यक्ष हैं सारे लोग का मिल करके हम लोग एक साथ कर रहे हैं। हमारे साथ अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के बलदेव सिंह मेहरा जी अध्यक्ष हैं जिला के, हमारे श्रमिक प्रकोष्ठ के भाई ललन यादव जी हैं जिला अध्यक्ष, हमारे युवा के जिला अध्यक्ष भाई कमलेश यादव जी हैं, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष भाई
चिंटू पांडे जी हैं युवा का, हमारे रमेश शाह जी पिछड़ा कोष्ठ का है, और सारे लोग हम लोग मिल करके आज पूर्वी सिंहभूम जिला की ओर से पूर्वी सिंहभूम जिला में साक्षी गोल चक्कर पर, साक्षी गोलंबर पर हम लोग राष्ट्रीय जनता दल का 29वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके सभी चैनल को देखने वालों को राष्ट्रीय जनता दल का आज 29वां स्थापना दिवस है। माननीय लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा इस दल की स्थापना की गई थी 29 वर्ष पूर्व। आज उसी के उपलक्ष्य में हर साल की भांति जमशेदपुर के साक्षी मुख्य चौराहे पर हम लोग पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे हैं। पिछले 10 दिनों से लगातार रुक रुक कर हो रही वर्षा से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। आम जनजीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव खान पान पर पड़ा है। पिछले 10 दिनों में सब्जी का मूल्य 2 गुना से 3 गुना बढ़ गया है। स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों, काम पर जाने वाले मजदूर और सड़क पर चलने वाले राहगीरों को काफी परेशानी हो रही है। आम जनजीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव खान पान पर पड़ा। पिछले 10 दिनों में सब्जी का मूल्य 2 गुना से 3 गुना बढ़ गया है। सब्जी विक्रेता संतोष कुमार, अशोक कुमार महतो, रविंद्र महतो का कहना है कि बारिश के कारण खेतों में पानी भर गया है, सब्जियां गल चुकी हैं और हम लोग जो कहीं से थोक भाव में सब्जी खरीद के लाते हैं उसमें ज्यादा टूटा फूटा सड़ा गला निकल जाता है, बेचने में फायदा नहीं हो रहा है और ग्राहक अलग ही कहते हैं कि दाम बहुत बढ़ गया है। जो ग्राहक 1 किलो सब्जी लेते थे अब वह पाव भर भी लेने से डर रहे हैं। दोनों ओर समस्या है, दुकानदारों को सब्जी नहीं मिल रही है और ग्राहक सब्जी के ज्यादा दाम से परेशान हैं। भिंडी 80 रुपये, बैगन 80 रुपये, गाजर 60 रुपये, यहाँ तक कि कुंदरू भी 40 रुपये में मिल रहा है। कोई भी सब्जी 80 और 100 रुपए से कम में नहीं मिल रही है। यहाँ तक कि शिमला मिर्च 200 रुपए किलो हो गया है, टमाटर 60 रुपए हो गया है। लोग सब्जी के स्थान पर चना, सोयाबीन और राजमा जैसी सब्जी से काम चला रहे हैं। घर का पूरा बजट बिगड़ गया है, सब्जी लेने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। बाजार पूरा सूना पड़ा है, सब्जी खरीदने वाले लोगों को काफ़ी कमी हो गई है। जब तक बारिश होती रहेगी तब तक नई सब्जी का आना मुश्किल है। खेतों में पानी भरा हुआ है, जब तक बरसात रुकेगी नहीं, नए पौधे लगेंगे नहीं और नई सब्जी नहीं आएगी तब तक सब्जियों के मूल्य में कमी होने की गुंजाइश नहीं है। बोलिए, सावन का महीना प्रॉब्लम से सब्जी अभी बहुत महंगा हो गया है पानी का वजह से। अभी ग्राहक इतना महंगा हो गया जो ग्राहक पर आने में अभी थोड़ा सावन का महीना है, उसके लिए नहीं हो रहा है। 15 दिन पहले सब्जी था आपको 20 रुपया 30 रुपया से बहुत जोर से 40 रुपया किलो था। अभी पानी जिस दिन से बुढ़िया से पानी हुआ उस समय से अभी अचानक भाग गया, सब्जी का रेट 180 तक पहुँचा हुआ। इसलिए ग्राहक का सब प्रॉब्लम हो रहा, दुकानदार का भी प्रॉब्लम हो रहा है। हम लोग को भी थोड़ा माल बढ़िया से बिक नहीं रहा, माल बढ़िया से मिल नहीं रहा है। खाए हम लोग सब्जी का इतना दाम है, वो भी हम लोग निरामिष रोटी वाला है, हम लोग तो छू भी नहीं सकते हैं। देख के खड़े आधा घंटा खड़े रह गए कि क्या लेंगे क्या नहीं। अभी तो कुछ लिए, गाजर लिए थोड़ा सा और क्या लिए, पटल लिए और क्या लिए, तो आलू प्याज लिए, भिंडी लिए, बस आ गए। ये भिंडी का 60 रुपया 80 रुपया, नेनुआ 80 रुपया, फिर 50 रुपया ये डाठा पाव 50 रुपया और क्या था गाजर लिए, गाजर भी 60 रुपया। तो लेने लायक हम लोग का लायक नहीं है, बहुत हम लोग को तकलीफ हो रहा है। बारिश लगातार जो बारिश हुआ 10 दिन से उसी के चलते पानी भर गया ना खेत में। सब 50, 60, 80 ऐसा रेट है। टमाटर 60 है, बैगन 80 है, भिंडी 60 है, करेला 80 है, कुंदरू 40 है। भिंडी का 60 रुपये किलो बोल रहा है और पटल का 40 रुपये किलो। पटल तो पहले 30 मिलता था, 40 है तो 10 रुपया बढ़ा ले। भिंडी 30 रुपये किलो था, अभी 60 रुपये किलो हुआ, डबल दाम हो गया। जमशेदपुर के मानगो स्थित राजस्थान भवन में धूर्ती रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें प्रभु जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को लेकर रथ मुखिया डांगा की ओर प्रस्थान किया। जहां पर प्रभु जगन्नाथ का भव्य मंदिर बन रहा है वहीं विराजेंगे। इस अवसर पर संस्था के महासचिव शिव प्रकाश शर्मा ने बताया कि 8 दिनों तक प्रभु जगन्नाथ राजस्थान भवन में रहे। 8 दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, काफी संख्या में भक्तजन जुटे, प्रसाद का वितरण हुआ, आज महाभोग का वितरण हुआ। उसके बाद घूर्ती रथ यात्रा निकाली गई। सभी के मुंह से जय जगन्नाथ की गूंज सुनाई पड़ रही थी। रथ यात्रा का
पड़ाव यहाँ श्री राजस्थान भवन में जो मौसी बाड़ी बना हुआ था वो आज समाप्त हो रहा है। यहाँ से प्रभु जी अपने मंदिर में निवास करने के लिए मुख्य डांगा में पधारने जा रहे हैं और श्रद्धालु भक्त का बहुत बड़ी संख्या में आप देख ही रहे हैं कि उत्साह है कि भगवान को अपने मंदिर में स्थापित करने के लिए श्रद्धालु जगन्नाथ जी की जय जयकारा का नारा लगाते हुए या झूमते हुए जा रहे हैं। जय जगन्नाथ। वापस अपने मंदिर में विराजने के लिए जा रहे हैं, जिसे हम रथ यात्रा का समापन होता है आज के दिन और इसे घुट्टी रथ यात्रा बोलते हैं। प्रभु जी अपने बड़े भाई बलभद्र के साथ और अपनी बहन माता रानी सुभद्रा के साथ रथ पर विराज कर हजारों हजार की संख्या में आप लोग देख रहे हैं कि भक्त उन्हें अपने मंदिर में निवास करने के लिए पहुंचा रहे हैं। जो मुख्य डांगा में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है वहाँ पर प्रभु विराजेंगे। जमशेदपुर के एक स्कूल में केंद्र सरकार द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी के लिए छात्रों को दिए गए 10,000 रुपए गबन करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसे लेकर उपायुक्त ने जांच आरंभ कर दिया है। यह मामला जमशेदपुर के कदमा में स्थित एडीएल सोसाइटी स्कूल का है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए भुक्तभोगी छात्रों ने बताया कि साइंस टेक्नोलॉजी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्कूल से नियमित छात्रों को विज्ञान प्रदर्शन के लिए 10,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं, जिसमें चयनित बच्चों को इसरो जाने का मौका मिलता है। उस राशि को स्कूल के प्रिंसिपल शिक्षकों के माध्यम से छात्रों से वापस ले लेते हैं, जिसके बदले में 15 से 2,000 रुपए छात्रों को प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जाता है। उन पैसों से बच्चे बेहतर प्रोजेक्ट नहीं बना पाते हैं। इसी तरह की घटना इस वर्ष कदमा के रहने वाले आशिफ खान के साथ घटित हुई। उसने बताया कि 17 मार्च को सरकार की ओर से उसके अकाउंट में 10,000 रुपए भेजे गए। इसकी जानकारी स्कूल के प्रिंसिपल प्रभात कुमार को होने पर दबाव देकर पैसा स्कूल में जमा करा लिया गया, जिसके बाद छात्र ने अपने अभिभावक के साथ उपायुक्त से शिकायत की। इसे लेकर दोबारा दबाव बनाते हुए उसके मार्कशीट को रोक दिया गया, जिसकी जानकारी होने पर उपायुक्त ने हस्तक्षेप करते हुए उसके मार्कशीट दिलाई। वही शिकायत वापस लेने के लिए स्कूल के शिक्षकों ने छात्र के घर जाकर पैसे का प्रलोभन देते हुए लगातार दबाव बनाया जा रहा है। जांच के लिए डीओ साहब को आदेश दिया है और पूर्व में जांच हुई भी है। जो फैक्ट्स हमारे सामने रखे गए हैं थरोली जांच किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति गलत करता हुआ पाया जाएगा तो डेफिनेटली कार्रवाई। जिनके विरुद्ध भी गलती सामने आएगी, अगर सरकारी ऐसे कोई दुरुपयोग अगर सामने आता है तो निश्चित कार्रवाई। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।